प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी पेपर में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं कम समय में बताने वाला हूँ कि आपको दोस्तों तैयारी करने का सही तरीका क्या है। किस प्रकार दोस्तों मैंने ओनली 1.5 महीने पढ़कर 454 नंबर लाए थे, तो आपको दोस्तों बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। संपूर्ण आपको जानकारी मिलने वाली है। साथ में दोस्तों बात करेंगे जो आपका नया वाला सिलेबस आया अभी भी जारी हुआ है, तो सिलेबस भी आपको दिखाऊंगा कि इसका सही सिलेबस क्या रहना है। अगर आपको दोस्तों सिलेबस ही पता नहीं है सही, तो आप तैयारी कैसे कर पाओगे। तो साथ में दोस्तों बात करेंगे पहले तो बीएसटीसी क्या है, उसके बाद बात करेंगे बीएसटीसी कौन कर सकता है, बीएसटीसी का सिलेबस क्या है, कैसे प्रश्न आते हैं, बुक कौन सी पढ़नी है आपको, और रोजाना कितने घंटे पढ़ना है आपको, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है आपको, ठीक है, ऑनलाइन क्लास आपको कैसे लेनी है, टारगेट कितना रखना है। और दोस्तों साथ में बात करेंगे फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म का दोस्तों अगर बताऊँ मैं, तो फॉर्म आपको दोस्तों आज से स्टार्ट है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप दोस्तों ईमेल पर जाकर फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म दोस्तों आपके 30 तारीख तक चलने वाले, ठीक है ना। 20 दिन आपके फॉर्म चलेंगे तो आप फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, जो कि दोस्तों बीकानेर की तरफ से, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपकी बीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से मेरे को प्राप्त हुआ है सिलेबस के रूप में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इसकी पाठ्यक्रम के बारे में। तो अब दोस्तों अपन पूरा का पूरा जो पेपर का पैटर्न देखने वाले हैं कि कितने प्रश्न आते हैं, कौन से विषय इसमें आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर खंड है, 4 खंडों में आपका पेपर आता है अब में, ठीक है ना। पहला खंड आपका मानसिक योग्यता का रहता है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि दोस्तों आपका 150 नंबर का रहता है, यानी एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहता है। उसके बाद देखिए खंड ब में दोस्तों आपका राजस्थान जीके आता है, जिसके भी दोस्तों 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके 150 नंबर के रहते हैं। उसके बाद खंड स आपके सामने शिक्षण अभिक्षमता, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि दोस्तों आपके 150 नंबर के रहते हैं। उसके बाद दोस्तों खंड द में आपको थोड़ी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आप हिंदी लेना चाहते हो इसमें तो हिंदी ले सकते हो, अगर दोस्तों संस्कृत लेना चाहते हो तो संस्कृत ले सकते हो। अंग्रेजी तो यहाँ पर फिक्स है, इन दोनों में से कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने संस्कृत ली है तो संस्कृत अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने हिंदी ली तो हिंदी आएंगे, ठीक है ना। वो आपको राइट करना है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों मैंने बता दिया है आपके कुल दोस्तों प्रश्न कितना आते हैं, 200 प्रश्न आते हैं। टोटल पेपर कितने नंबर का रहता है, 600 नंबर का पेपर रहता है, ठीक है ना। अगर दोस्तों आप 450 नंबर प्लस कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपको आपके घर के पास ही जो आप कॉलेज चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। तो 450 नंबर आपको कैसे लाना है वो मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि नया वाला सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 100% आपको दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस बताने वाला हूँ। इस अब की बार दोस्तों क्या क्या सिलेबस में। तो देखिए पहले खंड अ की बात की जाए तो ये दोस्तों आपका 150 नंबर का रहता है, ठीक है ना। मेंटल एबिलिटी, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, मानसिक योग्यता बोलते हैं। इसके 50 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए तार्किक योग्यता आती है, इसमें दो वस्तुओं की आंशिक समानता आती है, समरूपता आती है, विभेदीकरण आता है, संबंधता आती है, विश्लेषण आता है और तार्किक चिंतन आता है। तो दोस्तों खंड में आपकी इतनी चीज़ें आती है, आपको यही पढ़नी है ओनली, ठीक है ना। फालतू चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। यहाँ पर मैंने बता दिया दोस्तों, ओनली इसको आपको तैयार करना है। अगर आप दोस्तों फालतू चीज़ें पढ़ते हो जो सिलेबस में है ही नहीं, तो आपको दोस्तों ऐसे टाइम खराब होता है, ठीक है ना। जो सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस, राजस्थान की सामान्य जानकारी। और राजस्थान जीके में दोस्तों क्या क्या आता है, देखिए ऐतिहासिक पक्ष से, राजनीतिक पक्ष से, ठीक है, कला संस्कृति साहित्य पक्ष से, आर्थिक पक्ष से और भौगोलिक पक्ष से, और उसमें लोक जीवन व सामाजिक पक्ष व पर्यटन पक्ष। तो ये दोस्तों जीके रहने वाला है। काफ़ी विद्यार्थी बोलते हैं सर जीके इसमें लंबा चौड़ा आता है, कैसे प्रश्न आते हैं। देखो दोस्तों जीके इसमें लंबा चौड़ा नहीं आता है, जो टॉपिक दिए गए वही आपको पढ़ने हैं। अगर आप कौन सी भी जीके की बुक उठाकर पढ़ लेते हो तो उसमें से दोस्तों क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं डेली आपके लिए मॉडल पेपर लेके आता रहता हूँ, तो वो दोस्तों सारे पूरे सिलेबस पर आधारित होते हैं। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन सीधे कॉपी होंगे। अगर आप जीके की अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, कोई किताब नहीं पढ़नी है, जो क्लास आती है उसको डेली देखना है। उसके बाद देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण अधिगम है, नेतृत्व का गुण है, सृजनात्मक है, ठीक है। दोस्तों सारी बात करेंगे। तैयारी आपको कैसे करनी है वो भी मैं बताने वाला हूँ कि आपको टाइम टेबल बनाना है या नहीं बनाना है, कितना पढ़ना है और कौन सी बुक ज़्यादा पढ़नी है, तो वो भी दोस्तों संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी, बेस्ट बुक कौन सी है। तो देखिए शिक्षण अभिरुचि में आपके कौन कौन से आते हैं दोस्तों, शिक्षण अधिगम है, नेतृत्व का गुण है, सृजनात्मकता है, ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन आता है, संप्रेक्षण कौशल आता है। उसके बाद व्यावसायिक अभिवृत्ति आती है, सामाजिक संवेदीकरण आता है। तो ये दोस्तों आपकी हो जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद देखिए भाषा योग्यता। तो इंग्लिश में आपको देखो दोस्तों, इंग्लिश अगर नहीं आती है आपको तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। 60 नंबर की रहती है, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ। अगर आप दूसरों की तैयारी करते हो इसके बजाय तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश अच्छी है तो ये आपका सिलेबस आपके सामने है। अगर आप संस्कृत से फॉर्म भरते हो तो भी आपके सामने शब्द रूप है, लट लकार है। अगर आप हिंदी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द युग्म है, वाक्य विचार है, शुद्धिकरण है, अशुद्धि है, ठीक है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्य के लिए एक शब्द। तो ये दोस्तों आपका हिंदी का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आपको तैयारी कैसे करनी है, अगर दोस्तों रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग और दोस्तों आपको ट्रिक वगैरह याद कर लेनी है।
प्रश्न को दोस्तों बार बार हल करना है। अगर आपको रीजनिंग समझ में नहीं आती, रीजनिंग आपको हार्ड लग रही है, तो दोस्तों जो चीज़ आपको हार्ड लग रही है ना, उसका दोस्तों बार बार प्रयत्न कीजिए, फिर वो आपको अपने आप सरल लग जाएगी। जैसे पहले गणित अपन को समझ नहीं आती है तो हार्ड सब्जेक्ट लगता है, अगर समझ में आ जाती है पहले फिर अपन को बहुत सरल लगती है। तो उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे आप, अगर निरंतर प्रयास करोगे, बार बार उसको दोस्तों ट्राई करते रहोगे, तो आपको दोस्तों मानसिक योग्यता आराम से निकल जाएगी। ठीक है, इसमें जो भी दोस्तों ट्रिक वगैरह है वो आपको याद कर लेनी है। अगले देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो इसका दोस्तों सीधा आपके सामने मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो मेरा मॉडल पेपर आता है उससे दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब देखो आपके दोस्तों एग्जाम में 3 क्वेश्चन किससे आते हैं, वो आपके दोस्तों आते हैं करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर का दोस्तों क्वेश्चन नहीं बात कर रहा हूँ, जो आपकी बाकी वाले दोस्तों जो 47 क्वेश्चन है वो दोस्तों अपनी क्लास में चाहेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब वादा है दोस्तों, अगर आप रेगुलर क्लास से देखते हो तो आपका जो जीके आराम से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इसमें दोस्तों आपको शिक्षण विद्या याद कर लेनी, ठीक है ना। इसका दोस्तों मूल मंत्र एक ही है, शिक्षण विद्या याद कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। शिक्षण विद्या अगर आपको याद है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आप बताओगे शिक्षण विद्या कहाँ से लाएं, तो देखो दोस्तों आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर देना फ्लाइट टू सक्सेस का, वहाँ पर आपको दोस्तों शिक्षण विद्या मिल जाएगी, तो वहाँ से दोस्तों आपको डाउनलोड कर देनी है। तो ये दोस्तों आपको क्या है, मूल मंत्र शिक्षण विद्या का है। अगर आपको याद है शिक्षण विद्या तो आप दोस्तों कैसा भी प्रश्न हल कर सकते हो। उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र इंग्लिश में, इंग्लिश की तैयारी, अगर आपको इंग्लिश आता है तो ये सारे आपको याद कर लेने, टेंस वगैरह। अगर इंग्लिश नहीं आता है तो इंग्लिश को छोड़ो एक बार, उसके बाद संस्कृत में देख लीजिए, उसके बाद हिंदी में। तो हिंदी में दोस्तों आपको अभी से क्या करना है, अगर हिंदी दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करनी, ठीक है ना, तो अभी से दोस्तों आप क्या कीजिए, 5 पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द युग में, इनको दोस्तों डेली रूटीन बना दीजिए। 5 याद करने ही करने, ठीक है ना। 5 विलोम शब्द कीजिए, 5 पर्यायवाची याद कीजिए, शब्द युग में याद कीजिए, विचार, वाक्य विस्तार है, उपसर्ग वगैरह आपको सारे दोस्तों पढ़ते क्या एक बार समझ लेना इनको पूरा का पूरा, तभी दोस्तों क्या हिंदी भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। अगर आप अच्छी तैयारी करते हो दोस्तों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप दोस्तों अभी ज़्यादा टाइम देखो इस परीक्षा को, फिर दोस्तों आपका जो क्या है आगे 2 साल अच्छे से निकलेंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे भी तो फिर दोस्तों क्या है, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, फिर आप कमेंट करोगे सर कॉलेज में पैसे मांग रहे, वो मांग रहे। तो आपको दोस्तों अगर आप तैयारी अच्छी होगी तो आपको दोस्तों घर के पास ही कॉलेज मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना। सिलेबस मैंने बता दिया है, कौन कर सकता है, 12वीं पास विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकता है। प्रश्न कैसे आते हैं दोस्तों, प्रश्न लेवल के आते हैं, न तो ज़्यादा हार्ड आते हैं न सरल आते हैं। पेपर आप देख लीजिए दोस्तों, मैंने हल कराए हुए इसमें 2022 का है, वो आप देख सकते हो। रोजाना कितने घंटे पढ़ना है आपका ये सवाल रहता है, तो रोजाना दोस्तों कम से कम, ठीक है ना, कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़िए। बार बार दोस्तों एक बार क्या करिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों शांत वातावरण में जाकर प्रश्नों को जो मेंटल बिल्डिंग है इनको मिलान करने की कोशिश कीजिए। जीके मैंने बता दिया आपको, सारे मेरे मॉडल पेपर देख लेना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो आप लक्ष्य की बुक ला सकते हो, राय की बुक भी दोस्तों बेस्ट आती है, वो भी आप ला सकते हो, ठीक है ना। ये सारी बुकें बढ़िया है, कोचिंग कर सकते हो। पर देखो दोस्तों कोचिंग वाले क्या करना है आपको, कोचिंग में दोस्तों इसको ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हो घर बैठे तो बिल्कुल राइट बात है, अगर आप बुक से सेल्फ स्टडी करते हो तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, देखो दोस्तों आप सभी क्या करते हो, ऑनलाइन क्लास लिखते हो यूट्यूब आके BSTC, और जो ऊपर क्लास आती है उसको देखते हो। तो दोस्तों ये बात गलत है, एक चैनल आपको फिक्स कर लीजिए। अगर आप मेरे को देखते हो तो मेरे क्लास से डेली देखिए, तभी दोस्तों आपको कोर्स पूरा होगा। नहीं तो एक क्लास कहीं से और से देख ली, कहीं एक क्लास कहीं और से देख ली, तो ये बात दोस्तों नहीं होनी चाहिए आप में, ठीक है ना। क्लासों को दोस्तों जहाँ से देखते हो वहाँ से क्लासों को पूरा देखिए। यहाँ पर जैसे मैं सिलेबस करवा रहा हूँ तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, तभी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप अधूरा आधा अधूरा देख लेते हो फिर कमेंट करते हो सर क्वेश्चन नहीं आई, तो क्लास को पूरी देखोगे तभी दोस्तों क्या ये संभव होगा, ठीक है ना। उसके बाद टारगेट कितना रखे, तो टारगेट दोस्तों आपको 450 प्लस ही रखना है, ठीक है ना, तभी आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी। हालांकि 400 पे आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर एक अच्छी कॉलेज दोस्तों घर के पास लेने के लिए क्या करेंगे, 450 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो फॉर्म आपको स्टार्ट है, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर और भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको दोस्तों कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक शामिल नहीं हुए हो तो यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, इसमें आप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर देंगे। तो देखिए 7062626615, ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कोई नहीं करेगा, मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों 2 दिन के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने संपूर्ण आपको जानकारी दे दी है। और अगर और भी कोई आपका दोस्तों जो कमेंट है तो मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। और इस क्लास की जो भी दोस्तों क्लासेस लगती है, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आप चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फेयर को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी आपको जो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों तैयारी कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।